भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 2 से 3 यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। हे पांडव, जिसे लोग संन्यास कहते हैं उसे ही योग जानो, क्योंकि जिसने इच्छा और कामनाएं नहीं छोड़ी वह योगी नहीं हो सकता। जो साधक योग की ओर बढ़ना चाहता है उसके लिए कर्म साधन माना जाता है, परंतु जो योग में स्थिर हो गया है उसके लिए शांति और वैराग्य ही साधन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि संन्यास और योग अलग अलग रास्ते हैं। कोई कहेगा सन्यासी तो सब छोड़कर चला जाता है और योगी ध्यान करता है, लेकिन श्री कृष्ण इस भ्रांति को तोड़ते हैं। वे कहते हैं सन्यास और योग दोनों वास्तव में एक ही दिशा में ले जाते हैं। दोनों का असली लक्ष्य है मन को इच्छाओं और आसक्ति से मुक्त करना। सोचो, अगर किसी के मन में हर समय यही चलता रहे, मुझे यह चाहिए, मुझे वो पाना ही है, तो वह चाहे ध्यान में बैठा हो या पूजा कर रहा हो, भीतर से बंधा ही रहेगा। उसकी साधना अधूरी रहेगी। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे अपने संकल्पों और इच्छाओं की पकड़ ढीली छोड़ देता है तो उसका मन हल्का और शांत हो जाता है। वही असली संन्यास और वही असली योग है। असली त्याग का मतलब भागना नहीं है, बल्कि मन के भीतर की आसक्ति को छोड़ना है। श्री कृष्ण यहां साधक के 2 चरण बताते हैं। पहले चरण में जब कोई साधक योग की शुरुआत करता है तो उसे कर्म करना ही पड़ता है। उसे ऑफिस जाना है, परिवार की देखभाल करनी है, समाज में जीना है, यही उसका अभ्यास है। यह कर्म ही उसकी साधना बन जाते हैं। फिर दूसरा चरण आता है जब साधक योग में स्थिर हो जाता है। तब उसके लिए बाहरी कर्म उतने जरूरी नहीं रह जाते, क्योंकि उसका मन भीतर ही भीतर शांत और स्थिर हो चुका होता है। वह वैराग्य और ध्यान में टिकने लगता है। यह वैसा ही है जैसे कोई प्रोफेशनल जिसने पहले खूब मेहनत की और अब सहजता से काम संभाल लेता है। श्री कृष्ण का संदेश है, शुरुआत में कर्म ही साधना है, लेकिन अंत में वही साधना धीरे धीरे वैराग्य और गहरी शांति का रूप ले लेती है। संन्यास और योग 2 नाम हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, मन की मुक्ति।